हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लैंड में हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे। लेकिन इसे जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, यह कहानी है सोफी लियोनेट की, जो कि फ्रांस की रहने वाली है और उसे बच्चा से बहुत ही लगाव होती है। In 2015, after completed her graduate, she want to जॉब यानी अपने ग्रेजुएट करने के बाद उसने अपने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ उसमें नैनी का भी कई देशों में अप्लाई किया। सोफी लियोनेट को अपने देश के अलावा अन्य बहुत देश घूमने का शौक भी था, इसीलिए उन्होंने नैनी के जॉब के लिए अलग अलग देशों में भी अप्लाई किए। लेकिन कहा जाता है ना, अगर आपका मौत कहीं भी लिखा होता है तो आप वहाँ किसी भी बहाना चले जाएंगे। अगर आप इंडिया के हैं, आपके मौत अमेरिका में लिखा है तो आप अमेरिका किसी भी बहाना से चले जाएंगे और वहां आपकी मौत हो जाएगी। वही हुआ सोफी लियोनेट के साथ। अप्लाई करने के बाद उसे इंग्लैंड से एक नैनी की जॉब की ऑफर आई, जहां एक फैमिली के 2 छोटे छोटे बच्चे के लिए एक नैनी की जरूरत थी। सोफी लियोनेट ने इस पर हामी भर के वह इंग्लैंड के लंदन के विम्बलडन पार्क रोड स्थित एक घर जा पहुंची और इस फैमिली में 4 मेंबर था, जिसमें हस्बैंड का नाम वैसेम था और वाइफ का नाम सबरीना थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक का उम्र 4 साल और दूसरे का उम्र 8 साल। सबरीना एक फैशन डिजाइनर थी और उनके हस्बैंड वैसेम एक फाइनेंशियल एनालिस्ट में काम करते थे। लेकिन बात यह था कि दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं था। सबरीना और सोफी लियोनेट एक साथ रहती थी और एक साथ रहने के बजाय इन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। सोफी को यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था और अपने फ़ोन पे अपनी माँ को डेली का अपडेट बताया करती थी कि आज का दिन कैसा रहा, कैसा बीता, क्या हुआ, सब बताती रहती थी। लेकिन यह खुशियाँ ज़्यादा दिन तक रही नहीं और सोफी कुछ ही महीने में स्ट्रेस फील करने लगी और वे डिप्रेशन में जाने लगी। सोफी के डिप्रेशन में जाने का पीछे का कारण सबरीना और उसके पति का रूखी बर्ताव था। दोनों वाइफ हस्बैंड सोफी को परेशान कर रहे थे और इसके भी पीछे का रीजन था सबरीना का एक्स बॉयफ्रेंड मार्क वाल्टन। तो चलिए जानते हैं मार्क वाल्टन और सबरीना के बीच क्या मामला था। पूरा मामला को जानते हैं। कहानी ये था कि सबरीना और मार्क वाल्टन का अफेयर 2 साल तक चला और उसके बाद ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप से पहले मार्क सबरीना के ऊपर काफ़ी अंधा पैसा उड़ाता था, लेकिन जब ब्रेकअप हो गया तो सबरीना के ऊपर पैसा उड़ाना भी बंद कर दिया। इसके वजह से सबरीना नाराज होकर दिल में यह ठान लिया था कि मैं अब मार्क वाल्टन को सबक सिखाऊंगी और सबरीना मार्क वाल्टन पर बिना किसी बात का बेवजह का केस रिपोर्ट करवाई थी। जब पुलिस अच्छा से जांच किया तो उसके बाद पता चला कि मार्क ने ऐसा कुछ सबरीना के साथ किया ही नहीं है, जिस बात को लेकर सबरीना मार्क के ऊपर केस करवाती रहती थी और पुलिस को पता लग गया था कि सबरीना मार्क का सिर्फ इज्जत निकालने के लिए ये सब करती है। उसके बाद से सबरीना को पुलिस हल्के में लेने लग गए। सबरीना के केस करने पर भी पुलिस एक्शन नहीं लिया करते थे और पुलिस ने सबरीना को वार्न कर दिया कि अगर आपसे किसी भी तरह का केस रिपोर्ट करवाई तो यह कार्रवाई तुम पे उल्टा ही की जाएगी, जिससे सबरीना का दिमाग खराब हो गया। लेकिन सबरीना को सब्र तो हुआ ही नहीं और साल भर के बाद सबरीना का दिल मार्क से बदला लेने के लिए चाहा। इसलिए सबरीना ने सोफी पर यह इल्जाम लगाया कि सोफी और मार्क एक दूसरे को जानते हैं और मार्क ने ही इस फैमिली को बर्बाद करने के लिए सोफी को इस घर में भेजे हैं। लेकिन ऐसा कुछ बात तो था ही नहीं। सोफी पर यह झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था और सबरीना अपने पति को भी सोफी के प्रति भड़काने लगी, जिसके बाद से सोफी को दोनों पति पत्नी मारा पीटा भी करते थे। इन सभी बातों को लेकर सोफी नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन बेचारी करती तो करती क्या, ना तो उसके पास पैसा था और ना ही उसका पासपोर्ट था। सोफी का पासपोर्ट सबरीना के पास ही था। जब भी सोफी सबरीना से पासपोर्ट मांगा करती थी, उसे टॉर्चर किया जाता था, यहाँ तक कि सोफी को एक बंदी की तरह बना कर रखने लगी। जब एक दिन सोफी को मौका मिला तो उसने फ़ोन कर अपनी माँ को सब आप बीती बताई और उसके बाद यह भी सोफी तय कर ली थी कि
मैं यहाँ अब नहीं रहूंगी, जिसके कारण सोफी की माँ बोली ठीक है मैं पैसे सेंड कर रही हूँ। और इस बात को सुनकर सबरीना ने सोफी का फ़ोन छीन लिया और कहा सबरीना यहाँ से नहीं जा सकती है क्योंकि सबरीना पर पुलिस केस चल रही है। फिर एक दिन सोफी ने इस बात को दुकानदार से शेयर किया कि हमें दोनों वाइफ हस्बैंड मारा पीटा करते हैं। फिर दुकानदार ने इस बात पर सजेस्ट किया कि सोफी तुम पुलिस से मदद लो। फिर दिन आया 20 सितंबर 2017 का। सबरीना के घर से सबरीना के पड़ोसी को जलने की बदबू आ रही थी। सबरीना की पड़ोसी बाहर निकल कर देखी तो उसने देखा कि पार्क में आग लगी हुई है और इस सूचना को तुरंत फायर डिपार्टमेंट को बताया कॉल करके। उसके बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारी सबरीना के घर पर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो उसे सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसे भी एक गंदी बदबू आ रही थी, जिसके कारण सबरीना और उसके हस्बैंड से पूछा कि यहाँ पे आग क्यों लगाई हो। इस पर दोनों ने जवाब दिया कि इसमें बोन फायर कर रहे हैं और इसमें मैं भेड़ जलाया हूँ। तो अधिकारी ने पूछा कि बदबू इतना अजीब क्यों आएगी फिर। तो इस पर उसने कहा कि भेड़ की मीट थोड़ा ज़्यादा दिन का हो गया था, जिसके कारण ये बदबू दे रही है। मतलब पुलिस को गुमराह करने की फिराक में थी। लेकिन जब अधिकारियों ने आग को अच्छे से उलट पुलट कर देखा तो उसमें एक इंसान का नाक, हाथ और एक चश्मा मिला। जिसके बाद उन सभी अधिकारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आया और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन इन दोनों थाना में जाने के बाद भी अपनी गुनाह की कबूलनामा नहीं कर रही थी। लेकिन काफ़ी जांच पड़ताल के बाद और आसपास के पड़ोसी से पूछने के बाद पता चला कि पुलिस को यह जो लाश जली है यह लाश सोफी नाम की युवती की है। पुलिस को लगा कि इन दोनों ने मिलकर सोफी की हत्या कर दी है और आखिरकार 5 जनवरी 2018 को पुलिस के आगे इन दोनों ने कबूल दिया कि यह लाश सोफी की है और बताया कि सोफी को इन दोनों ने बाथरूम में कई घंटों तक बंद डेली करके रखा करते थे। मतलब बाथरूम में डेली इन्हें कई घंटों तक बंद रखा करते थे। सोफी को ज़बरदस्ती कबूलवाने के लिए कि सी नोज मार्क, यानी वह मार्क को जानती है। जब पुलिस ने ज़्यादा सख्ती दिखाई तो उसके पति ने सारा ब्लेम सबरीना के ऊपर डाल दिया और उसने कहा कि सबरीना ने उसको बाथ टब में डुबाकर मार डाला, इसीलिए मैं इसके साथ मिलकर इसे जलाने का प्रयास किया। इस बात पर सबरीना को काफ़ी गुस्सा आया और बोली कि उस दिन तो मैं आराम से सो रही थी और इन दोनों में आपस में झगड़े हो रहे थे। जब मुझे आवाज़ आई तो मैं छुड़ाने की कोशिश भी की, जब तक सोफी की डेथ हो गई थी। जब पुलिस ने ज़्यादा सख्ती दिखाने लगी और भी ज़्यादा, तो इन दोनों ने कबूल दिया कि हम दोनों ने मिलकर ही सोफी को मार डाला था। सोफी का लिखा एक लेटर भी मिला था जिसमें लिखा था वाई मी। पुलिस के पास पूरा सबूत होने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कराया, जिसके बाद कोर्ट ने इन दोनों को 30 साल की सज़ा सुनाई। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा।